मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी प्यारे भैया बहनों का कल जो पेपर होगा आपका 16 जून है ना, कल 16 जून है, योग शिक्षा का आपका पेपर है और आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा आज ही पेपर बताया जा रहा है जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरा इतना कहना होता है बार बार कि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं ना, वो ऐसे प्रश्न बताए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। और आपसे मेरा बस बार बार इतना ही कहना होता है कि वीडियो जो बनाता हूँ, चैनल पर जो अपलोड करता हूँ, उन प्रश्नों को ही पढ़ कर जाएँ और अपनी सेल्फ स्टडी भी करें जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिले। योग शिक्षा का पूरा पेपर बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, यानी कि 25 का 25 नंबर का पेपर बताऊंगा। तो आप निश्चिंत होकर इस पूरे प्रश्न पत्र को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा कि योग के प्रकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग के प्रकार ध्यान रखना है। एक होता है कर्म योग, एक होता है ज्ञान योग और एक होता है भक्ति योग। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों ही योग के प्रकार हैं। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। योग के अंग हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग के कितने अंग होते हैं, प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि योग के जो अंग होते हैं 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, योग के 8 अंग होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है महर्षि वेद व्यास। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना होता है कि मैं आपके लिए मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ, आगे भी प्रत्येक विषय में मेहनत करूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और हम मेहनत करते हैं जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, एक मोटिवेशन के तौर पर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है। तो श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो योग को प्राणायाम कहा गया है श्वसन अभ्यास में। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि श्वास के स्थान पर, रक्त संचार पर और त्वचा पर। तो इसमें ऑप्शन डी आपको करेक्ट करना है, 4th ऑप्शन सही होगा। शारीरिक तंत्रों पर योग का ये प्रभाव पड़ता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी कि योग का अर्थ लिखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। तो आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इनके आंसर आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। योग का अर्थ लिखिए में आपको लिखना है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना या एकजुट कराना। आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। व्यावहारिक रूप से योग शरीर, मन और आत्मा को अनुशासित करने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। तो योग के अर्थ में आपको इतना लिख कर आना है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। तो ध्यान रखना है, योग शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखना है। देखिएगा, तीसरा का आंसर है ये एकाग्रता और स्मरण शक्ति, इसमें लिखना है। योग विशेषकर प्राणायाम और ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जिससे विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता और शिक्षकों की शिक्षण कुशलता में सुधार होता है। तनाव में कमी में लिखना है, या परीक्षा के दबाव और कार्यस्थल के तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे मन शांत रहता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब अगला पॉइंट जो लिखना है आपको, शारीरिक स्वास्थ्य में नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला और ऊर्जावान बनता है, जिससे दिन भर की थकान दूर होती है। अनुशासन और धैर्य में लिखना है, योग जीवन में अनुशासन लाता है और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति को प्रदान करता है। भावनात्मक संतुलन में लिखना है, या क्रोध और चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्न है
कि ध्यान के लाभ लिखिए कोई 4, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो ध्यान से आपको क्या करना है, इनके आंसर देखना है और अच्छे से याद कर ही लेना है, क्योंकि आएंगे ये आपकी परीक्षा में प्रश्न। ठीक है, देखिएगा चौथे का आंसर आ चुका है, ध्यान के लाभ लिखिए। तो ध्यान के 4 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तो ये ध्यान के लाभ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चौथे का आंसर। ठीक है, एरो का चिन्ह लगा देता हूँ। तनाव में कमी या मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। एकाग्रता में वृद्धि में लिखना है, नियमित अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और याददाश्त बढ़ती है। भावनात्मक स्वास्थ्य में लिखना है, या सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। बेहतर नींद में लिखना है, ध्यान मन को शांत करता है, जिससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होती है। तो ये ध्यान के लाभ आपको लिखना है। तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो इसकी जो परिभाषा होती है इस प्रकार होगी। मानसिक स्वास्थ्य यह व्यक्ति की वह भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें वह अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये आईएमपी के तौर पर मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। तो सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि इन मोस्ट प्रश्नों को आप पढ़कर ही जाएँ। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हम आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करेंगे। इसके बाद देखिएगा ये आपके जो क्वेश्चन हैं आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें याद करके जाना है। ChatGPT से आंसर मिल जाएंगे इनके ना। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका ये अगला सेट पेपर जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये अगला सेट पेपर भी मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।